दोस्तों, संसद का मानसून सत्र चल रहा है और ऐसे में लोकसभा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय वृद्धि को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए। इन क्वेश्चंस का क्या आंसर दिया गया मैं आपको पीडीएफ दिखाकर पूरा डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, जानकारी पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आकर अपने राज्य का नाम लिखकर आगे लिखेगा आंगनबाड़ी वर्कर्स न्यूज़, जिससे कि दोस्तों आपके राज्य की खबर देने में मुझे मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको पीडीएफ की कॉपी स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, लिखा है भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय लोकसभा। आतंरांकित प्रश्न संख्या है 947 और 24 जुलाई 2026 को ये पूछा गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मानदेय से संबंधित ये क्वेश्चन पूछे गए हैं श्री अमरा राम जी द्वारा। लिखा हुआ है, क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की संख्या तथा रिक्त पदों की संख्या राज्यवार कितनी है? उक्त कार्यकर्ताओं को मासिक रूप से दिए जा रहे मानदेय की कुल राशि कितनी है और उक्त मानदेय में केंद्र और राज्य सरकार का अनुपात राज्यवार कितना है? और क्या सरकार का विचार उक्त कार्यकर्ताओं के मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के बराबर करने का है? यदि हाँ तो इसकी समय सीमा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए हमें कि आप मानदेय को न्यूनतम मजदूरी के बराबर करेंगे? अगर करेंगे तो कब तक करेंगे और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, उत्तर दिया गया, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर हैं। उन्होंने कह दिया है कि भाई कार्मिकों का राज्यवार विवरण पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध है। ये इन्होंने लिंक दे दिया, इस पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाएँ जो हैं वो स्थानीय समुदाय से ली गई मानद कार्यकर्ता, ये कहती हैं, हमेशा यही होता है, जो बाल देखभाल एवं विकास के क्षेत्र में स्थानीय समुदाय के हित में स्वेच्छा से अपनी सेवाएं प्रदान करती हैं। इसके लिए उन्हें मानदेय का भुगतान किया जाता है। इस मानदेय में समय समय पर वृद्धि की जाती है। अब ये जो शब्द है ना, समय समय पर, ये मेरे समझ में नहीं आता, समय समय पर कब की जा रही है? भारत सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय 3,000 रुपये से बढ़ाकर 4,500 रुपये किया गया था और सहायिकाओं का 1,500 से बढ़ाकर 2,250 किया गया था, वो बता रहे हैं। और ये बता रहे हैं 2018 का, अब चल रही है दोस्तों 2026। ठीक है, तो कितनी साल हो गई? 8 साल पहले का बता रहे हैं। बताइए, 8 साल में महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। और केंद्र का अनुपात और राज्य का अनुपात उन्होंने लिख रखा है इसके बारे में। ठीक है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार तथा संघराज्य क्षेत्र प्रशासन अपनी स्वयं के संसाधनों से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन तथा अतिरिक्त मानदेय भी प्रदान करते हैं, उसके बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक, इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को 500 रुपये प्रति माह, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 250 रुपये प्रति माह कार्य निष्पादन आधारित जो प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है, वो बता रखा है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी पोषण 2.0 के तहत आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए जो है वो कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं, वो बता रखा है। ठीक है, पोषण ट्रैक एक मोबाइल ऐप है, वो उसके बारे में बता रखा है, वो सब इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा सहायिकाओं को प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए बहुत सारी पहल की गई हैं, वो बता रखा है, जिसमें पदोन्नति बता रखी है, जो मैं पहले भी आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि कार्यकर्तियों के 50% पद जो हैं वो 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली सहायिकाओं से भरे जाएंगे और जो 50% पद हैं सुपरवाइजरों के, वो 5 वर्ष का अनुभव रखने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भरे जाते हैं, वो बता रखा है। अवकाश का बता रखा है कि सहायिकाओं और कार्यकर्तियों को प्रतिवर्ष 20 दिन का अर्जित अवकाश मिलता है, 180 दिन का सार्वजनिक मात्रा तो अवकाश दिया जाता है और गर्भस्राव की स्थिति में एक बार में 45 दिन का सवेतन अवकाश प्रदान किया जाता है। इसके अलावा राज्य सरकारों तथा राज्य संघ क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया कि विपात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत नामांकन करा दें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है। सेवानिवृत्ति की तिथि जो है वो 30 अप्रैल कर दी गई है, वो बता रखा है। प्रत्येक वर्ष की 30 अप्रैल को सेवानिवृत्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ दिया जा रहा है, वो बता रखा है, जिसके तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा
नीचे की तरफ इन्होंने अनुलग्न दे रखा है जो बता रखा है कि भाई राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जो अतिरिक्त टॉपअप दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, वो बता रखा है। इधर राज्य है, इधर कार्यकर्त्रियों को और सहायिकाओं को कितना टॉपअप दिया जाता है एक्स्ट्रा राज्यों के द्वारा, वो बता रखा है। ठीक है, अब जो मैंने आपको कहा था कि इस बिंदु को हाईलाइट रखिएगा, ये जो दूसरा क्वेश्चन था मैंने इसको आपको कहा था कि इस वाले को आप ध्यान रखिएगा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का जो मानदेय है वो न्यूनतम मजदूरी के बराबर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और अगर किया जाएगा तो कब तक किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा। ये जो दूसरा क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसी का जवाब नहीं दिया गया है। दोस्तों आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दें, और जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा टाइम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।